स्वागत आपका एआर न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा वो तो आप लोगों तक पहुंच ही चुका है। बहुत सारे वादे उन्होंने गिनवाए, कई सारे त्योहारों का उन्होंने जिक्र किया और बिहार और छठ पूजा का ज़्यादातर अपने संबोधन में वो जिक्र करते हुए नजर आए। ऐसा क्यों है कि बिहार शब्द का इतनी बार जिक्र किया, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम उन लोगों का भी जिक्र करेंगे जो प्रधानमंत्री के भाषण सुनने के बाद अपने ट्विटर हैंडल से और अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसके साथ आपको बताते चलें कि ज़्यादातर लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में चीन का जिक्र ज़रूर करेंगे और गलवान घाटी को लेकर जो विवाद चल रहा है, जिसके चलते भारत ने 59 मोबाइल ऐप्स को भी बैन किया है जो चाइनीज़ से लिंक करते थे, उनको भी बैन किया है, उसका जिक्र ज़रूर करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री की पूरी स्पीच में चीन शब्द का जिक्र फिर नहीं हुआ, चीन का नाम उन्होंने पूरी स्पीच में नहीं लिया। इसके अलावा कई त्योहारों की उन्होंने बात की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सबका साथ सबका विकास कहने वाली पार्टी के मुखिया ईद का नाम लेना फिर भूल गए। प्रधानमंत्री की स्पीच में गलती से ईद शब्द छूट गया या फिर जानबूझकर, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अधिकतर लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्यों, जब छठ पूजा का उन्हें याद रहा और कई सारे त्यौहार उन्होंने गिनवाए तो ईद का त्यौहार क्यों नहीं गिनवाया। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर सोशल मीडिया पर कई सारे लोगों ने ट्वीट किए हैं, जिसमें एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, सेलिब्रिटी हैं, बॉलीवुड से भी हैं। अनुराग कश्यप ने भी ट्वीट किया है, पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने भी ट्वीट किया है और गोदी मीडिया के पत्रकारों ने भी किस तरह से ट्वीट किया उस पर बात करेंगे। उमर खालिद, कन्हैया कुमार, इन सब लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले हम कुछ पत्रकारों की बात कर लेते हैं कि वो प्रधानमंत्री के उस भाषण को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के ही शब्द वो दोबारा से बोलने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो प्रधानमंत्री की भाषा हम बोल रहे हैं, सुन लीजिए। पहला ट्वीट है रजत शर्मा का है, इंडिया टीवी के पत्रकार हैं। रजत शर्मा क्या लिख रहे हैं कि 80 करोड़ गरीब लोगों को 8 महीने मुफ्त खाना देना कितना बड़ा फैसला है। ये वो लोग नहीं समझ पाएंगे जिन्होंने भूख और गरीबी नहीं देखी। आज नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है जो गरीब के दर्द को समझता है। आज की बात आज रात 9 बजे इंडिया टीवी पर। ये रजत शर्मा कहने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रधानमंत्री अपने भाषा में बोलना भूल गए कि मैं गरीबों का जिक्र कर रहा हूँ और जिन लोगों ने गरीबी नहीं देखी हो वो गरीबों की फिक्र नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री की भाषा अब ये रात को 9 बजे आकर फिर दोबारा से दोहराएंगे। और पत्रकार हैं रोहित सरदाना, आज तक के पत्रकार हैं, जो लिख रहे हैं कि अगर गरीब लोगों को सरकार आज मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय देश के किसान और देश के ईमानदार टैक्स पेयर को जाता है। इन्हीं की वजह से देश ये मदद कर पा रहा है। पीएम मोदी, मतलब जो प्रधानमंत्री ने कहा उसको फिर से अपने ट्विटर हैंडल से दोहराया जा रहा है। ये लोग वो काम करते हैं कि ऐसा ना हो कहीं इनसे सवाल तलब कर लिया जाए कि मैंने जो बोला आपने दोबारा रिट्वीट क्यों नहीं किया भाई। इस तरह से ये जो है ट्विटर हैंडल से अपने ट्वीट करते हुए नजर आते हैं। और कुछ ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं। सुमित अवस्थी जो एबीपी न्यूज के पत्रकार हैं वो लिख रहे हैं कि मोदी का पूरा ध्यान गरीबों पर था। जिस तरह से महामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, उसके बाद गरीबों की मदद बेहद ज़रूरी हो गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना अब 30 नवंबर तक बढ़ाई गई। इस योजना से 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। एक ट्वीट और रोहित सरदाना ने किया है। वो अपने ट्वीट में लिख रहे हैं कि कई देशों के मुकाबले ज़्यादा बड़ी आबादी को हमारी सरकार ने मुफ्त भोजन मुहैया कराया है। पीएम मोदी, जो प्रधानमंत्री ने कहा है उसको दोहराने की कोशिश की है। लेकिन सवाल इसमें यह है कि अगर हमारी आबादी जिन 80 करोड़ की वो बात करें, 80 करोड़ को वो भोजन मुहैया कराएंगे, तो हमारी 125 करोड़ आबादी ने ही तो उन्हें चुना है। और जिन लोगों ने चुना है अगर उन लोगों को कुछ फैसिलिटी वो प्रोवाइड करा रहे हैं तो इसमें ये गिराने की क्या ज़रूरत है कि कई देशों के बराबर आबादी को हम करा रहे हैं। क्योंकि उसी आबादी ने आपको चुना है और उस आबादी में से ही जो टैक्स पेयर अपना टैक्स पे करते हैं उनके टैक्स के पैसे से खरीदा हुआ अनाज आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए लोगों तक पहुँचाएंगे। तो क्या दूसरे देशों की तुलना करना यहाँ पर ठीक है? ये एक सवाल है।
बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने भी ट्वीट किया है। अनुराग कश्यप ने अपने ट्वीट में क्या कुछ कहा है ये आप ट्वीट देख सकते हैं। वो लिख रहे हैं कि एक बात पते की तो बोली, गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। अब सवाल यह है कि नियम किन किन मुखौटों मास्क पे लागू होगा। यहाँ पर भी सवाल खड़ा किया क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में ऐसा जिक्र किया था। लेकिन सवाल यह है, ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो नियम है वो किन किन मुखौटों पर लागू होगा, किन लोगों पर लागू होगा जिनके ऊपर फर्जी मास्क लगे हुए हैं, ये इनका कहने का मतलब है। पुण्य पुरुष वाजपेयी का आप ट्वीट देख लीजिए, जो वो लिख रहे हैं कि पूरी स्पीच में चीन शब्द का जिक्र नहीं, मतलब चीन शब्द से तौबा, चना शब्द इजाज। तो ये वही बताना चाह रहे हैं क्योंकि लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि अब चीन पे, चाइना पे कुछ बोलने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री, लेकिन नहीं बोला। और इसी को तंज करते हुए पत्रकार पुण्य पुरुष वाजपेयी ने ये ट्वीट किया है। कन्हैया कुमार का ट्वीट आप देख लीजिए। कन्हैया कुमार जो लिख रहे हैं कि बोलो रे बेईमान, क्यों सरेंडर किया देश का सम्मान और क्यों नहीं लिया अब तक चाइना का नाम। गलवान में शहीद हो गए हमारे 20 जवान और तुम पका रहे हो जुलाई में छठ पूजा का पकवान। इसके अलावा जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद ने भी सवाल खड़े किए ट्वीट करके। उन्होंने कहा कि ईद का उन्होंने जिक्र किया कि ईद का नाम कैसे भूल गए प्रधानमंत्री अपनी स्पीच में, जब इतने सारे त्योहारों का नाम लिया। इधर छठ की बात चल रही है, तब सवाल खड़े ये हो रहे हैं कि छठ का नाम बार बार, बिहार का नाम छठ को लेने का नाम क्यों लिया, क्योंकि बिहार में इसी साल के आखिर तक चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, और उसको टारगेट करने के लिए विधानसभा चुनावों को प्रधानमंत्री मोदी छठ पूजा का नाम ले रहे थे, छठ त्योहार का जिक्र उन्होंने अपनी स्पीच में किया। यही वजह है क्योंकि वो चाहते थे कि इससे वोट बैंक को साधा जाए। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। ये सारे आरोप बार बार इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि लगातार जो लोग सुनना पसंद कर रहे थे कि अलका लांबा का भी एक ट्वीट सामने आया। अलका लांबा ये कह रही थी कि उन्होंने 16 मिनट सिर्फ इसलिए अपने बर्बाद किए, खर्च किए, ताकि वो सुनना चाह रही थी कि चीन पर हमारे प्रधानमंत्री क्या बोलने वाले हैं, लेकिन चीन पर उन्होंने नहीं बोला। कि बहुत सारे ट्वीट ऐसे आए क्योंकि चीन को लेकर ही ज़्यादा लोग जो थे रुके हुए थे कि चीन शब्द पर प्रधानमंत्री क्या बोलने वाले हैं वो आज सुनेंगे, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। बहुत से लोग ये तंज कर रहे हैं, जैसे पुण्य पुरुष वाजपेयी ने तंज किया कि चीन की जगह चना आ गया है। चना बांटने का और जो खाना बांटने का, राशन बांटने का प्रधानमंत्री अपनी स्पीच में जिक्र करते हैं 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक, तो वो उसका बार बार वो कह रहे हैं कि अब चीन को हटा दीजिए, चीन की जगह चना आ गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चीन और चने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं लोग प्रधानमंत्री की स्पीच को लेकर। प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में क्या कुछ कहा है वो आप लोगों ने सुन लिया होगा, वो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है। प्रधानमंत्री की स्पीच में कहे गए शब्दों पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो मैं आप लोगों तक बताना चाह रहा था। ये कुछ ट्वीट थे जो मैंने आपके सामने लगे। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स का आप इस्तेमाल ज़रूर करिए, अपनी राय रखिए कमेंट बॉक्स में आकर। वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छी लगी हो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।